श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत शनि देव यानी शनि ग्रह की स्थिति आपके घर के अंदर कौन सी दिशा में है, किस तरह से उसका दोष निवारण किया जाता है। अगर वो दिशा में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उसको कौन सा यंत्र द्वारा, कौन से मंत्र द्वारा और किस तरह से किस देव की पूजा करके वो दोष से मुक्ति पाई जाती है। शनि हमारे कर्मों के, शनि देव महाराज हमारे कर्मों के हिसाब देते हैं। वो कहते ना, हमारा निर्णायक है कि हमारे जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं तो उसका जो भी फल है वो फल का जो कहते हैं परिणाम स्वरूप हमें दुख या सुख देते हैं। तो अगर उसी न्यायाधीश यानी शनि भगवान की दिशा में आप शौचालय बना रहे हैं, वहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक रख दिए, वो कोना आपने और कोनों से नीचा और गड्ढा रख दिया है, वहां पे कोई भी प्रकार का आपने वास्तु दोष करा है, वहां पे आपने ग्रीन कलर किया हुआ है, वहां पे आपने लाल कलर किया हुआ है, तो ये सब चीज आपके जीवन के अंदर शनि संबंधित यानी वो दिशा संबंधित दोष उत्पन्न करेगी। एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत शनिदेव भगवान का वास हमारे पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन में। अब पश्चिम दिशा का अगर आप 16 जोन के एट्रीब्यूट के अंतर्गत देखेंगे तो गेन एंड प्रॉफिट यानी जीवन में किस तरह से गेन प्रॉफिट हासिल किया जाए, सेविंग की जाएगी, लक्ष्य प्राप्ति की जाएगी, मनोकामना की पूर्ति की जाएगी, हर इच्छा को मैनिफेस्ट किया जाएगा, हर सपना अपना पूरा होता है शनि देव की कृपा से। अगर शनि देव ही आपके जीवन के अंदर रूठे हुए हैं, वो आपके फैक्ट्री के वास्तु दोष के कारण, आपकी ऑफिस के वास्तु दोष के कारण या आपके घर के वास्तु दोष के कारण, तो क्या उपाय करें? तो उपाय बहुत ही सरल है। पिछले उपाय आपने बहुत सारे हमारे वीडियो में देखे, नवग्रह रत्न जड़ित यंत्र के, वो उपाय आप कर सकते हैं। वो यंत्र मंत्र रत्न जड़ित यंत्र आप हमारे संस्था से इस वीडियो की जो नीचे लिंक दे रखी है वहां से ऑर्डर करके अपना बुक करवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं और वो यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन, चाहे आपकी घर की, फैक्ट्री की या ऑफिस की या दुकान की अगर बिगड़ी है, वास्तु दोष है, असंतुलन है, तो क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में आएंगे। तो सबसे हम पहले देखेंगे पश्चिम कोण में वास्तु दोष के लक्षण। पश्चिम दिशा का दोष घर में रहने वालों को ऊर्जा रहित और थका हुआ महसूस करता है। ये आलस्य और काम के प्रति उदासीनता को जन्म देता है। यानी कहते ना, सुबह से शाम तक बस आलस आलस आलस। काम करेंगे, फल मेहनत करेंगे तो फल मिलने वाला है, पर मेहनत करे कौन? कोई भी चीज को लेके डिप्रेशन हो जाना, नकारात्मक सोच बनाना, उदासीनता जीवन में लाना, आशा निराशा में जीना, डिप्रेशन में जीना, नकारात्मक सोच के साथ सुबह से शाम तक बस घर में उदास रहना, थका हुआ महसूस करना, आलस्य रहना, ये सब वास्तु दोष के अंदर आता है। जब आपके वहां की पश्चिम दिशा शनि ग्रह की दिशा डिस्टर्ब होगी तो जिस जिस घर के अंदर छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग जो एनर्जी उनमें कम है, आत्मविश्वास की कमी है, उनके अंदर ऊर्जा का संतुलन नहीं है, काम करने का मन नहीं करना, बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है, जैसे ही घर में आते हैं तो ठके ठके लगते हैं, नेगेटिव थॉट आती है, छोटी छोटी बातों में क्लेश बना रहता है। तो उनके लिए खास ये दिशा देखनी है कि वहां पे क्या दोष है। ओके, पश्चिम दिशा के वास्तु दोष के, पश्चिम दिशा के दोष घर के सदस्यों में आत्मविश्वास की कमी और नकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। अगर पश्चिम दिशा दोषपूर्ण है तो घर के सदस्यों में आपसी तालमेल की कमी होती है और रिश्तों में दरार और विवाद बढ़ सकते हैं। यानी फैक्ट्री ले लो, घर ले लो, ऑफिस ले लो, दुकान ले लो, अगर स्टाफ के अंदर अंदर झगड़े हो रहे हैं, ओनर और कामदार झगड़ रहे हैं, मजदूर झगड़ रहे, घर में परिवार में सदस्य झगड़ रहे, उनमें तालमेल नहीं है, समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे को कहते ना खाने को तैयार है, झगड़ने को तैयार है, काटने को तैयार है और एक दूसरे का मुंह नहीं देख पा रहे। दिशा दोष नैऋत्य से लेके पश्चिम दिशा का कोई भी दोष, खास करके पश्चिम दिशा शनि महाराज की दिशा, वहां का दोष ये आपके जीवन की परिस्थिति क्रिएट कर रहा है।
अगर आप चाहते हो कि घर के अंदर ऐसा कोई भी माहौल ना बने, छोटी सी जिंदगी अच्छी तरह जीनी है, पर कोई को समझ नहीं आ रही और अपना अपना लेके सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्या ले जाना है क्या लेके आए थे ये भावना एक दूसरे में समझ में नहीं आ रही, और छोटी छोटी बात के लिए अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो इसका कारण शनि महाराज की दोष का कारण, वहां का कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा, आपकी कुंडली में शनि का दोष होगा, आपकी कुंडली में पितृ दोष के लक्षण होंगे, शनि देव के लक्षण होंगे, तो भी दोष के लक्षण होंगे, तो ये चीज आपके जीवन में बनेगी। तो इसका सर्व निवारण, एक ही निवारण जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पश्चिम कोण में वास्तु दोष के लक्षण, इस दिशा में गंदगी या अव्यवस्था से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो घर के वातावरण को अशांत बनाती है। तो सबसे पहले यहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सही तरह से रखो, नियम से रखो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका निर्णायक है वो है शनिदेव महाराज, उनकी दिशा में तो डिसिप्लिन ही चलती है। कोई भी प्रकार का कचरा नहीं चाहिए, कबाड़ नहीं चाहिए, गंदगी नहीं चाहिए, शौचालय नहीं चाहिए, वहां पे कोई भी खराब चीजें नहीं चाहिए। वहां पे बर्तन, अगर आपकी किचन वहां पे और आपने वहां पे जूठे बर्तन रखे, जूठे कपड़े वहां पे रखे, जूते चंपल वहां पे रखे, आपकी डस्टबिन वहां पे पड़ी है, कोई चीज यहाँ पे नहीं चाहिए, नहीं तो वास्तु दोष होगा। पश्चिम दिशा में दोष होने से घर के सदस्यों को लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे सिर दर्द, अनिद्रा और हृदय संबंधित बीमारियां। पश्चिम दिशा होगी तो आपकी रातों की नींद चैन उड़ जाएगी, वहां का कोई भी वास्तु दोष होगा, लंबी बीमारियों के बीच में आप घिरे रहेंगे, घर में ऐसी प्रॉब्लम रहेगी, घर का कोई एक सदस्य हृदय रोग से पीड़ित रहेगा, अनिद्रा से पीड़ित रहेगा, अशांति रहेगी, और कोई भी बीमारी में वो ग्रस्त रहेगा। तो शनि महाराज की दिशा से कुंडली के अंदर कोई भी दोष है तो उसकी शांति अवश्य रहती है। शांति के लिए दो भगवान जो 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 देव है, एक शनि देव को हर शनिवार हनुमान चालीसा या शनि चालीसा से करके प्रसन्न कीजिए, हनुमान जी का धून कीजिए, श्री राम की पूजा कीजिए, हनुमान जी को तेल अर्पण कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, शनि महाराज की शनि चालीसा का पाठ अध्ययन कीजिए, तो ये सब उपाय के अंतर्गत आता है। छोटे छोटे उपाय है पर श्रद्धा से किए हुए उपाय बहुत बड़े यज्ञ के समान होते हैं। पश्चिम दिशा में गंदगी, अव्यवस्था या शौचालय होने से धन का प्रभाव अधिक बाधित होता है, इससे आय कम होती है और खर्च बढ़ जाते हैं। जिसका कहने का मस्त एक ही भावार्थ है, पश्चिम दिशा का दोष आपको तन मन धन की हानि देता है, कभी धन से आपको नेगेटिव, धन से कभी प्रॉब्लम देगा, मन से देगा या तन से देगा, पैसा आता नहीं है, मार्केट में फंस जाता है, बिजनेस चल नहीं रहा, अच्छी तनख्वाह की नौकरी नहीं मिल रही, बिजनेस फैक्ट्री में हो नहीं रहा, पैसा घर में आता है उससे तो ज्यादा खर्चा है, ये ही सवाल जवाब, ये ही आवाजें आपको जिंदगी में सुनाई देगी, चाहे आप फैक्ट्री में रहोगे, चाहे घर में रहोगे कि दुकान में रहोगे, क्योंकि शनि के दोष से कोई नहीं बचा, तो शनि महाराज के दोष का, वास्तु दोष से भी कोई नहीं बचा। तो इस शनि महाराज की शांति के लिए आज हम आपको बहुत अच्छा एक उपाय बताएंगे, एकदम सरल उपाय है। पहले उसको आप थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, ये है एक शनि यंत्र, ये नीलम रत्नों से जड़ित शनि यंत्र के उपरत्न है, यहाँ पे शनि यंत्र का मंत्र के साथ है। इस यंत्र को आप मंदिर में रख दीजिए, आप अपने मंदिर में इस यंत्र की स्थापना कर सकते हो सफेद कपड़े के ऊपर। आप इस यंत्र को पश्चिम दिशा में स्थापित कर सकते हो, किस तरह से बताता हूं वैसे रख सकते हो। शौचालय किचन में ये यंत्र रखना नहीं है। यंत्र को मंदिर में जब स्थापित करो तो ये यंत्र आप देख लीजिए, इस तरह से ये फिजिकल यंत्र है, यहाँ पे हर तरह के नीलम रत्न के उप रत्न के यहाँ पे रत्न जड़ित है, पीछे इसके एकदम शनि मंत्र बना हुआ है, और ये यंत्रों को आप मंदिर में इस तरह से स्थापित कर सकते हैं। रोज इसका दर्शन पूजन अर्चन, हनुमान चालीसा का जाप करें, हनुमान जी का जाप करके, इसका दर्शन करके, शनि चालीसा करके इस यंत्र की ऊर्जा को आप बढ़ा सकते हो। इसको अगर आपको घर में भी स्थापित करना है और अभी आपके घर के अंदर इनोवेशन चल रहा है, तो इसका एक उपाय ये भी है कि ये समझ लिए आपकी पूरी व्यवस्था है घर की, हर दिशा में एक ग्रह है एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत। तो आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम दिशा की, तो यहाँ पे ये शनि यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, पर यहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, शौचालय नहीं होने चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई वास्तु दोष है तो इसको मंदिर में रख दीजिए, पर आपके जीवन में यहाँ पे कलर का वास्तु दोष है तो इसको यहाँ पे रख के इसका दोष भी निकाल सकते हैं। शुद्ध, स्वच्छ और
पवित्र स्थान पे ही ये यंत्र रखना है, क्योंकि शनि महाराज की पूजा बहुत ही कठिन पूजा होती है। बहुत ही भोले इंसान है, बहुत ही भोले भगवान है। अगर भोले भगवान जैसे इसकी पूजा आप भोले मन से करते हैं तो आपको अवश्य उनका फल प्राप्त होता है। तो शनि यंत्र की स्थापना करने से आपके हर तरह के दोष का निवारण होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई भी प्रकार के पश्चिम दिशा के वास्तु अंतर्गत अपना जीवन बिता रहे हैं, कोई आपको रास्ता समाधान नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे में एक लिंक है, वहां से आप ये यंत्र ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक अर्चन से इसको बुक करवाइए, पूजन करवाइए और स्थापित करवाइए। देखिए कि आपको कितना इसका फल प्राप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर